जय हिंद दोस्तों। इस समय जम्मू कश्मीर में हलचल एक बार फिर से बढ़ गई। 2019 में जब वहाँ से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में माहौल थोड़ा सा बदला हुआ। कई लोगों को नज़रबंद किया गया, इंटरनेट की सुविधा बंद करी गई, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें बहाल होती गई। अभी कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा करी कि सर्वदलीय बैठक करी जाएगी जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर लगातार एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब से उसको यूटी बनाया गया था, तब से कई लोगों का कहना था कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भविष्य आखिर क्या है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज जो बैठक होने वाली है उसमें चर्चा होगी। हालांकि इस बैठक के पहले कई सारी चीज़ें हैं जिनको कि क्लियर किया गया। जैसे कि एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा और जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा की हो, सांसद की हो, इन सभी सीटों को लेकर भी बातचीत करी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जो एक सारी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की बात कर लें, फारूक अब्दुल्ला की बात कर लें, उमर अब्दुल्ला हो गए, इन सभी ने जो अपनी मांगें रखी हैं, इन्होंने कह दिया कि भाई पहले हमारी मांगों के ऊपर बात होगी, उसके बाद हम करेंगे जो भी डिस्कशन होगा। तो इसमें एक विवाद जो सबसे बड़ा जुड़ गया है वो ये है कि महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बात करने का राग एक बार फिर से अलाप दिया है। जहाँ एक तरफ भारत की सरकार, सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी इनके पिछले कार्यकाल में 14 से 19 वाले, उसमें ही क्लियर कर दिया था कि जब तक आतंकवाद कश्मीर के में ख़त्म नहीं होता पाकिस्तान की तरफ से, तब तक किसी भी तरह की बातचीत पाकिस्तान से नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी महबूबा मुफ्ती का जो ये पाकिस्तान प्रेम रह रहकर बार बार बाहर निकल के आता रहता है, ये लोगों को ज़रूर अचंभित भी करता रहता है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार मतलब 24 तारीख को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य के लिए विभिन्न राजनीतिक संगठनों से बात कर रहे हैं। लेकिन इस बातचीत से ठीक पहले जम्मू से ये मांग उठ रही है कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को बैठक में ना बुलाकर तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों संग बैठक करके प्रदेश के सियासी भविष्य पर बात करेंगे। इस बातचीत में शामिल होने के लिए जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, बीजेपी से डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और रविंद्र रैना, जबकि कश्मीर से अल्ताफ बुखारी और सज्जान लोना जैसे कई नेता पहुंचे। लेकिन इस बैठक के शुरू होने से पहले ही जम्मू में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई। महबूबा को तिहाड़ जेल में भेजने की मांग को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये आंदोलन महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ है जो उन्होंने गुपकार गठबंधन दलों की मीटिंग के बाद दिया है। उनका कहना है कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान भी एक पार्टी है और उससे बातचीत करी जानी चाहिए। उन्हें इस बयान के लिए जेल भेजा जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए हैं कि जब पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिए हैं, उसका नतीजा कश्मीर की सड़कों पर लहू बिखेर कर हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो पाकिस्तान के समर्थन में महबूबा ने बयान दिया, उसके बाद कश्मीर में न केवल एक सीआईडी के इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतारा गया, बल्कि एक मोबाइल की दुकान चलाने वाले आम नागरिक को भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। शिवसेना ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के समर्थन वाले इन बयानों के ही चलते कश्मीर में धीरे धीरे लौट रहा अमन बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महबूबा के इन्हीं बयानों से आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिलता है और वे कश्मीर की सड़कों पर खून बहाते हैं। शिवसेना ने मांग करी है कि महबूबा को दिल्ली में बैठक के लिए नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में बंद करने के लिए उनको बुलाया जाना चाहिए। शिव सैनिकों ने मांग करी कि अब महबूबा को दिल्ली से जम्मू कश्मीर नहीं आना चाहिए और वहीं तिहाड़ में बंद किया जाना चाहिए। बता दें कि बीते दिनों श्रीनगर में गुपकार गैंग की मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात भी करी थी। तभी महबूबा ने यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के मसले पर सरकार को हर किसी से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से भी बात करने की उनको पूरी आज़ादी है। हालांकि बाद में जब महबूबा मुफ्ती दिल्ली के लिए रवाना हुई, तब उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री संग बात करने के लिए जा रही हैं, ऐसे में खुले मन के साथ ही चर्चा करेंगी। गुपकार गैंग के नेताओं ने मीटिंग में अनुच्छेद 370, 35A समेत अन्य मसलों को उठाने की बात करी है। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के मद्देनज़र खासकर घाटी में आतंकी घटनाओं के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। अगले 48 घंटे में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड व आईडी हमलों तथा हथियार लूटने की घटनाओं को आतंकियों की ओर से अंजाम दिए जाने के भी इनपुट मिले। इसके बाद पूरी घाटी में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि सभी नेशनल हाईवे समेत तमाम सड़कों पर नाके बढ़ा दिए गए हैं। जगह जगह पर वाहनों की चेकिंग करी जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के काफिले गुजरने वाले रास्तों तथा हाईवे से जुड़ने वाले रास्तों पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। रोड ओपनिंग पार्टियों को और गहनता के साथ छानबीन करने को कहा गया है। ड्यूटी के दौरान जवानों को पूरी तरीके से मुस्तैद रहने के लिए भी कहा गया है। अब ये जो ऑल पार्टी मीटिंग होनी है, इसमें
हो ना हो कुछ बड़ी चीज़ ज़रूर निकल कर सामने आने वाली है, और वो चीज़ जम्मू कश्मीर के लिए फ़ायदे की होगी या नुकसान की होगी ये तो हमें आज शाम तक पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने अपना रिस्पांस में ये कहा कि भाई पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए, उससे लोग इस समय खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।